नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे एक नए प्रकरण अलंकार पर। जैसे इसका नाम दिया गया है अलंकार, क्या है ये अलंकार? तो यहाँ पर बात करें हम, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है इसमें अलम और दूसरा है इसमें शब्द कार। दो शब्दों के योग से बना है अलंकार। अलंकार होता है शोभा या सौंदर्य। अलंकार का अर्थ होता है शोभा या सौंदर्य और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। तो इस प्रकार पूरे शब्द का यदि हम अर्थ लें तो अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाला या शोभा में वृद्धि करने वाला। इस प्रकार अलंकार का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? शोभा बढ़ाने वाला। देखिए, अलंकार को आभूषण भी कहा गया है। अब ये आभूषण क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य रूपी कामिनी के देह की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता चाहिए। अब काव्य को ही अगर हम कामिनी मान लें तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण कौन से चाहिए? तो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार ही आभूषण का कार्य करते हैं। इसलिए साहित्य में अलंकार को आभूषण भी कहा गया है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो जैसे इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट हुआ है शोभा बढ़ाने वाला, उसी प्रकार परिभाषा की हम बात करें तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आचार्य करने की परिभाषा दी है, अर्थात परिभाषा की बात कर रहे हैं, अर्थात काव्य शोभा करान, काव्य की शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले धर्म का यहाँ पे तात्पर्य है तत्व। कौन से तत्व है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा करने वाले या बढ़ाने वाले धर्म, जिसको तत्व बोलते हैं, इसको ही अलंकार कहा जाता है। अब ये तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व या तो होंगे वर्ण या होंगे शब्द या फिर होगा अर्थ। इन तीन चीजों के द्वारा ही पूरे काव्य की शोभा में वृद्धि की जाती है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व यानी वर्ण शब्द या अर्थ को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेदों की हम बात करें तो अलंकार के भेद मुख्यतः तीन होते हैं। तीन कौन से होते हैं? जिसमें पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है मुख्यालंकार। जैसे इनके नाम दिए गए हैं, शब्दालंकार, शब्द और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। तो शब्दालंकार में शब्दों की प्रमुखता होगी, अर्थात
हम बात करें तो जहां काव्य पंक्तियों में वर्ण या शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार होते हैं या उनको ही हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां अर्थालंकार की हम बात करें तो जहां अर्थ की प्रधानता हो अर्थात अर्थ के द्वारा ही काव्य पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हो उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार की हम बात करें तो उभय का मतलब होता है दोनों ऐसे अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत भी आते हो और अर्थालंकार के अंतर्गत भी आते हो, वे सभी अलंकार उभयालंकार की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करें कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं और उभयालंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं। तो देखिए शब्दालंकार में शब्द की प्रमुखता, इसमें अर्थ की, इसमें दोनों की। अलंकारों की अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कौन से आते हैं तो अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, श्लेष आदि, ये सभी अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार की हम बात करें तो अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, रूपरेखा, विभावना, अतिशोक्ति, बाकी की जो भी अलंकार, क्योंकि अलंकार की संख्या बहुत है, आचार्य भरत मुनि ने अपने काव्य शास्त्र काव्यालंकार में कुल 32 अलंकारों का वर्णन किया है। तो हम यहाँ पे उन्हीं अलंकारों का वर्णन करेंगे, उन्हीं अलंकारों का अध्ययन करेंगे जिन अलंकारों का हमारे पाठ्यक्रम के साथ संबंध है। उभयालंकार की हम बात करें तो उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं संगत और संसृष्टि। यहाँ पे कुछ विद्वान मानते हैं कि जो श्रेष्ठ अलंकार है वो भी उभयालंकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए हम भी श्लेष अलंकार को शब्द अलंकार के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। अब हम बात करें कि उभय अलंकार, यहाँ भी दो अलंकार दिए गए हैं। अब उभय का मतलब दोनों, जो दोनों में काम आते हैं, तो इन अलंकारों को भी हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित हमारे कोई विवरण दिया गया है। इसलिए हमें चर्चा करनी है जो दो ही दिए गए हैं, अर्थालंकार और शब्द अलंकार। तो अब हम पूरा बिंदु इन्हीं दो शब्दों पर पढ़ेंगे, अर्थालंकार एवं शब्द अलंकार। परिभाषा स्पष्ट है, इनके अंतर्गत कौन से अलंकार आते हैं स्पष्ट है। अब हम अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द अलंकार पर और इसके अंतर्गत हम लेते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे शब्द अलंकार में दो प्रकार के अलंकार हैं, एक वर्ण प्रधान और एक शब्द प्रधान। तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं वर्ण प्रधान। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यह एक वर्ण प्रधान अलंकार है, अर्थात परिभाषा की हम बात करें तो जहां काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, दो या दो से
अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो देखिए विरति विवेक विमल विज्ञाना, कानन कठिन भयंकर भारी, गंधी गंध गुलाब की, गवई गाहक कौन, गवई गाहक कौन, भटक भावनाओं के खंभे, एक खंभे भीतर ही था भटक रहा, तुलसीदास सहित देखत मिश्रित तुम्हारी निठुराई, तुम्हारी निठुराई, दिनांक था के दीननाथ डूबते, सैधनु गृह आते ग्वालवाल है, नभलाली शाली निशा चटकाली धुनीकीर कहत नटत रीछत इज्जत मिलत खिलत मिलत खिलत लजिया। ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं जिसके आधार पर हम इस अनुप्रास अलंकार को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा दी गई है जहाँ काव्य पंक्तियों में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वर्ण की आवृत्ति कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, दो बार, दो से अधिक बार कितनी बार भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें तो देखिए एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 4 बार अनुप्रास है। यहाँ पे हम बात करें एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, 2 बार। देखिए 1 2 3 4 5, एक ही वर्ण की आवृत्ति यहाँ कितनी बार हुई है, 5 बार। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार है। यहाँ पे देखिए इसमें वर्णावृत्ति भी आपको मिलेगी, साथ में इसमें कुछ और विशिष्ट बात है जो हम इसके भेद पढ़ेंगे तो अभी स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम चर्चा करते हैं अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद मुख्यतः 5 होते हैं। 5 कौन से हैं? नंबर 1 शेकानुप्रास, शेकानुप्रास, शेका का मतलब
यहाँ चतुर का कोई औचित्य नहीं है, 6 का मतलब होता है चतुर, लेकिन यहाँ 6 का अनुप्रास को हम पहचाने कैसे? तो 6 का अनुप्रास में क्या होता है? एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार, केवल 2 बार जहां एक वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर हम कह सकते हैं कि 6 का अनुप्रास। यहाँ पे देखिए कानन कठिन भयंकर वाली, यहाँ पे कैवर्ण 2 बार और भयवर्ण 2 बार, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं 6 का अनुप्रास। ये जो उदाहरण है किसका हो गया? 6 का अनुप्रास का। दूसरा इसका भेद आता है वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास की बात करें तो वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार, 2 से अधिक बार जहां पर हो वहां पर वृत्तानुप्रास होता है। इसमें वृत्तानुप्रास है, एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार है। इसमें वृत्तानुप्रास है, एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार है। इसमें वृत्तानुप्रास है, एक वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार है। तो अब हम इसमें भेद को पहचान सकते हैं, ये वृत्तानुप्रास के उदाहरण हो गए। तीसरा इसमें आता है श्रुत्यानुप्रास। श्रुति के अनुसार अनुप्रास, इसमें एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की प्रमुखता होती है। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की अधिकता। एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की अधिकता से मतलब है, जैसे देखिए तुलसीदास सहित देखत जिस दिन तुम्हारे जठराई, उच्चारण स्थान की हम बात करें तो पूर्व कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। यहाँ पे हम बात करें ते, ले, सी, दे, से, है, ते, दे, है, ने। अब हम बात करें तो इसमें दंत्य वर्णों की अधिकता है ऋतु रसानाम दंता। तो दंत्य में क्या होता है? ली, ले, तैवत पूरा और से, सलेख वाला से। यहाँ पे अगर हम वर्णों की बात करें तो इसमें दंत्य वर्णों की अधिकता है, इसलिए हम इस उदाहरण को किसका मान सकते हैं? श्रुत्यानुप्रास का। श्रुत्यानुप्रास। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो दंत्य वर्णों की अधिकता है, ये भी क्या है? श्रुत्यानुप्रास। चौथे भेद की बात करें अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? जहां 2 शब्दों के अंत में या दो या दो से अधिक शब्दों के अंत में, 2 या 2 से अधिक वाक्यों या वाक्यांशों के अंत में, 2 या 2 से अधिक छंदों के चरणों के अंत में समान स्वरों की आवृत्ति हो और समान स्वरों के साथ अंत में समान व्यंजन की भी आवृत्ति हो, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे हम बात करें नवलाली, चाली, निशा, चटकाली, धूपी, जहां पे देखिए समान स्वरों का है इसमें, इसलिए हम इसको कह सकते हैं अंत्यानुप्रास। अंत में देखिए एक लय बनती है, एक नाद बनता है, एक व्यंजन वर्ण की भी इसमें साम्यता देखने को मिलती है। दूसरी अगर हम छंद की बात करें तो जैसे दोहा छंद है, चौपाई छंद है या अन्य कोई तुकबंद रचना है, उनकी सभी की जहां पे तुकबंदी होती है वे सभी अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हम ले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। यहाँ पे प्रथम पंक्ति के अंत में और द्वितीय पंक्ति के अंत में रे की आवृत्ति भी है, साथ में अगर हम ले तो स्वर भी आ और ए की भी आवृत्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये होता है अंत्यानुप्रास। इसके बाद इसका 5वां भेद आता है जिसको हम बोलते हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति न होकर के शब्दों की आवृत्ति होती है। परिभाषा में गौर करना, लाटानुप्रास में वर्ण की आवृत्ति न होकर के
शब्द की आवर्ती होती है। पहले लाटानुप्रास को अलग भेद के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर आचार्यों के द्वारा, ज्यादातर विद्वानों के द्वारा इसको अनुप्रास के एक भेद के रूप में पढ़ा जा रहा है। इसलिए हम भी उसी क्रम में इसका अध्ययन करेंगे। तो लाटानुप्रास क्या होता है? जहां एक ही शब्द की आवर्ती, एक ही वाक्य की आवर्ती या एक ही वाक्यांश की आवर्ती दो या दो से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो, अन्वय करने पर उनमें भिन्नता हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो देखिए, राम भजन, राम भजन जाके नहीं, जाति विपत्ति तापास। राम भजन जाके नहीं, जाति विपत्ति तापास। यहां पे बात करें, पूरे शब्दों की आवृत्ति हुई है। यहां पे जो नहीं शब्द दिया गया है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। यहां पे जो राम भजन के साथ में नहीं शब्द किसके साथ में दिया गया है? राम भजन के साथ में। या अर्थात देखिए, अर्थ को यदि हम ले अन्वय करें तो हमें हल्का सा इसमें अंतर नजर आएगा। राम भजन जाके नहीं, इनके पास राम भजन नहीं आता। जो राम भजन से जुड़े हैं, जाति विपत्ति तापास, उन लोगों के पास विपत्ति स्वतः ही चली जाती है। दूसरी पंक्ति में देखिए, राम भजन जाके, इसमें नहीं है, विपत्ति के साथ में इसको दिया गया है राम भजन जाके। जिनके पास राम भजन है, नहीं जाती विपत्ति तापास, उनके पास विपत्ति कभी नहीं जाती है। इस प्रकार हम पूरे के पूरे इस लाटानुप्रास को समझ सकते हैं। और अब हम अगले अलंकार